देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारतीय मूल के 6 सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर फिर एक बार भारत को गौरवान्वित किया है। शुक्रवार को इन 6 भारतीय अमेरिकी नेताओं ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर देश के गौरव को कई गुना और बढ़ा दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। इनमें डॉक्टर अमी बेरी, सुहास सुब्रमण्य, श्री थानेदार, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से हमला तेज कर दिया है। गुरुवार की रात और शुक्रवार को हुए इजरायली हमले में कम से कम 42 लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल और आपातकालीन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि अल अक्सा शहीद अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा है कि केंद्रीय गाजा में हुए हमलों में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, जिनमें नुसीरत, जाबिड़ा, मगाजी और ईदल अल बालाह शामिल हैं। वहीं पिछले दिन एनक्लेव में दर्जनों लोग मारे गए थे। वहीं शुक्रवार को मारे गए लोगों में स्वतंत्र पत्रकार उमर अल डेराबी भी शामिल हैं। के लिए उपस्थित होना होगा। कोर्ट 10 जनवरी को सजा सुनाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ट्रंप को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हालांकि जज ने जेल न जाने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ये आदेश राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले आया है। वहीं ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वहीं इससे पहले ट्रंप ने पोर्न स्टार को पैसे देने के आरोपों को खारिज किया था और इसे राजनीतिक साजिश बताया था। न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्शे ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप को जेल की सजा या जुर्माना नहीं देंगे, बल्कि उन्हें सशस्त्र रिहाई देंगे। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले ट्रंप अपने नए कार्यकाल के लिए नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में रिपब्लिकन माइक जॉनसन को शुक्रवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उन्हें ट्रंप का महत्वपूर्ण समर्थन मिला है, जिससे 2025 के सत्र की शुरुआत में आए गतिरोध का अंत भी हो गया है। आपको बता दें कि जॉनसन ने कानून पारित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम किया, जिससे कुछ रिपब्लिकन नाराज हो गए थे। उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए तनावपूर्ण बातचीत करनी पड़ी, जिसमें कई रिपब्लिकन ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। गाजा में इजरायली सुरक्षा बलों के हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ द्वारा बुधवार को किए गए हमले में 12 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी, उत्तरी गाजा के जवालिया में एक घर, मध्य गाजा के बरेज एक शिविर को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि एक हमला उत्तरी गाजा के जवालिया इलाके में स्थित एक घर पर हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए नए छात्रावास ब्लॉक सुषमा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुषमा जी को हमेशा पार्टी की महान नेताओं में से एक याद किया जाएगा। वहीं भारत के राजनीतिक इतिहास में वे उन नेताओं में से एक थी जो एनडीए
1 और एनडीए 2 के दौरान मंत्री रहीं और वह भी महत्वपूर्ण विभागों में, लेकिन उन्हें केवल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में याद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल इनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है, क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपको बता दें कि जब भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बयान सामने आया, उन्होंने अपने बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रमेश जी 10 साल दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे। जब उनकी पार्टी को रमेश बिधूड़ी के काम पर भरोसा नहीं हुआ तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर उनका जो भरोसा है वो कैसे होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालकाजी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। रमेश बिधूड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजे जाने पर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहां वहां खुदाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये सब बंद हो सकता है। पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 7 से ज्यादा मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश में हैं, जहां भाजपा सत्ता में है और जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से।
तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये खबरस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। देखिए, कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 2 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में शनिवार की दोपहर यह हादसा हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि फिसलन के कारण सेना का एक ट्रक पहाड़ी से नीचे खाई में जाकर गिरा। इस हादसे में 2 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यह दुर्घटना बांदीपोरा के सिरी इलाके में हुई, जहां सेना का एक ट्रक फिसलन के कारण खाई में जा गिरा। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और सेना के अन्य जवान राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इस घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। फरुखाबाद से आ रही है, जहां एसडीएम के ड्राइवर का एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। युवक को 40,000 रुपए जो है ब्याज में दिए थे। इस ऑडियो में जो है ये साफ साफ सुनाई दे रहा है। युवक अभिषेक ने ड्राइवर राकेश को वापस जो है वो पैसे किए। वहीं नगद वापस देने के बाद गिरवी रखा सामान नहीं किया वापस। जहां पर मैं आपको बता दूं कि युवक के सामान मांगने पर ड्राइवर ने अभद्रता की। युवक को फर्जी मामले में फंसाने की धमकी भी जो है लगातार दी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कायमगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर जो है एसडीएम के जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो 40,000 रुपए जो है ब्याज पर देते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं। मामला ये है, घर से मेरी लड़ाई हो गई थी पिताजी से, तो घर से मुझसे में भाग गई थी। तो वहाँ पे मैंने संजू भाई के जरिए एक फोन गिरवी में रखवाया है। संजू कौन है? संजू सुखानगला रहते हैं। अच्छा अच्छा, उन्होंने किसके पास रखवाया? एसडीएम के पास, एसडीएम के ड्राइवर के पास। अच्छा, क्या नाम है उनका ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम है राकेश कुमार। अच्छा, उनके पास रखवाया था। क्या क्या चीज़ रखवाई थी? मोटरसाइकिल है और फोन है। अच्छा, संजू का दिया था और संजू ने उनको दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर? और 40,000 उन्होंने रुपए दिए थे। हाँ, मैंने कहा था मैं आज से कल से 3 दिन में और 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितने दिन में भी उठा लूँ, 6 महीने तक उठा सकता हूँ। ब्याज की बात हुई। कितने हुई थी? 5% ब्याज की। हाँ, फिर वो फोन देने से कह रहे थे कल ले लेना, परसों ले लेना। और फिर मामला ये है, घर से मेरी लड़ाई हो गई थी पिताजी से, तो घर से मुझसे में भाग गई थी। तो वहाँ के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।